हे भगवान, कब तक, आखिर कब तक इस गरीबी के कारण अपनी पत्नी से तिरस्कार सहता रहूंगा। रोज रोज मुझे पूरे गांव में सिर्फ एक वक्त के खाने भर का ही भोजन मिलता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पत्नी से अपमानित होना पड़ता है। अरे पंडित जी, क्या बात है, आजकल आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अरे कुछ नहीं नंदू भाई, बस घर की ही चिंताओं में उलझा रहता हूँ। अच्छा ठीक है नंदू भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए पंडित जी, कहीं आपको जरा सी भी देर हो गई तो पंडिताइन जी आपको मार मार कर आपका भर्ता बना देंगी। उन लोगों की यह बात सुनकर बेचारे देवनंद वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। हाँ हाँ, वह तो मैं रोज ही देखती हूँ कि तुम बस खाली हाथ हिलाते हुए चले आते हो। अरे भाग्यवान, तुम हमेशा ही इतना गुस्सा क्यों रहती हो? यदि मुझे ज्यादा भिक्षा नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या गलती है? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो मेरी है, जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर अपनी सारी जिंदगी नरक बना ली। इसी प्रकार उन दोनों की जिंदगी कट रही थी। ब्राह्मण पूरे दिन भिक्षा मांगता था, लेकिन भोजन एक व्यक्ति के खाने भर मात्र का ही मांग कर ला पाता था। हे भगवान, रोज रोज मैं इस अपमान भरी जिंदगी से परेशान आ गया हूँ। या तो मैं ही मर जाऊं, या तो फिर ये मेरी दुष्ट पत्नी ही मर जाए। क्या करूं इस दुष्ट औरत से? अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? मुझे कोई ना कोई उपाय लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पंडिताइन जी, आज मैं उज्जैन राज्य में जा रहा हूँ। वहाँ के राजा बहुत ही दयालु हैं। वो प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को सोना दान करते हैं। आज मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना लेकर आऊँगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे अरे, तो फिर आप यहाँ पर फालतू की बातें कर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी जाइए, कहीं राजा ने सारा खजाना दूसरों को दे दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इतना सुनकर ब्राह्मण अपने लिए कुछ खाना बांध कर अपनी झोली में रख लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अरे राम राम राम, चलते चलते इतना दूर निकल आया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। चलो ऐसा करता हूँ, नदी पास में ही है, थोड़ा सा भोजन ही खा लेता हूँ। इतना सोचकर ब्राह्मण वहीं पर एक पेड़ के नीचे अपनी झोली रख देता है और घड़े में पानी भरने के लिए चला जाता है। मेरे हिसाब से ये स्थान ठीक रहेगा। चलो यहीं से पानी भर लेता हूँ। इतना सोचकर वह ब्राह्मण अपना घड़ा पानी से भरने लगता है। पानी भरने के बाद वह वापस उसी पेड़ के पास लौट आता है और फिर आराम से अपना भोजन करने लगता है।
अरे वाह, भोजन खाकर तो हृदय को पूरी तरह शांति मिल जाती है। अब भोजन तो कर लिया, चलो अब थोड़ा सा इसी स्थान पर आराम ही कर लेता हूँ। फिर वह ब्राह्मण उसी वृक्ष के नीचे सो जाता है। तभी कुछ देर बाद ही एक सर्प वहाँ पर आता है और ब्राह्मण के थैले में घुस जाता है। तभी अचानक से ब्राह्मण की आंखें खुल जाती हैं। अरे मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मेरे पास कोई आया था, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ब्राह्मण जल्दी से अपना थैला खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक सर्प बैठा होता है। अरे रे रे, राम 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 राम, कितना भयानक सर्प है। मैं तो बाल बाल बच गया, नहीं तो ये सर्प मुझे मार ही डालता। वैसे इस सर्प को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया है। मैं ऐसा करता हूँ, इस सर्प को पकड़कर अपने घर ले चलता हूँ और इसे अपनी पत्नी को दे दूंगा। जैसे ही वो इस थैले को खोलेगी तो ये जहरीला सांप उसका काम तमाम कर देगा। इतना सोचकर ब्राह्मण उस थैले का मुख बांध देता है और उसे लेकर वापस घर की ओर लौट पड़ता है। अरे ओ पंडिताइन, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अजी, आप आ गए। मुझे पता है आप इसमें ढेर सारा खजाना लेकर आए होंगे। लाइए लाइए, मुझे जल्दी से अपना थैला दीजिए। इतना कहकर वह थैला पंडिताइन ले लेती है। अरे रुको रुको भाग्यवान, इतनी भी जल्दी किस बात की है? मुझे थोड़ा सा कहीं काम याद आ गया है, तो मैं उस काम को निपटाकर जल्द ही लौट आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आप आराम से जाइए और आराम से आइएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण जल्दी से घर से बाहर आता है और बाहर से ही दरवाजा बंद कर लेता है। पंडिताइन जैसे ही उस थैले को खोलती है तो उसके अंदर वही सर्प बैठा होता है। सांप! अजी दरवाजा खोलिए, मैं तो मर ही गई। इसके अंदर तो सांप है। अजी जल्दी दरवाजा खोलो ना। ब्राह्मणी अंदर चिल्लाती रहती है, लेकिन ब्राह्मण चुप्पी मारकर एक कोने में खड़ा रहता है। कुछ देर बाद ही पंडिताइन का शोर मचाना बंद हो जाता है। अरे वाह वाह, मुझे लगता है कि सर्प ने अपना काम कर दिया। चलो जल्दी से चलकर देखता हूँ और झूठ मूठ का रोने का नाटक करता हूँ। इतना सोचकर पंडित जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर बालक खड़ा है और वह पंडिताइन चुपचाप खड़े होकर उस बालक को देख रही है। ब्राह्मण उस बच्चे को देखकर हैरान था, लेकिन वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वह सर्प ही था, जिसके पास दिव्य शक्तियाँ थी। वह अपना रूप किसी के रूप में भी बदल सकता था। उसी दिन से वह बच्चा उस ब्राह्मण के घर में रहने लगता है। जब से वह बच्चा ब्राह्मण के घर आया था, तब से ब्राह्मण की सारी गरीबी खत्म हो गई थी। अब पंडित और पंडिताइन जो भी इच्छा करते वह तुरंत पूरी हो जाया करती थी। बेटा, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने को हो रहा है। तुम अपनी शक्तियों से मेरे लिए कुछ रसगुल्ले मंगवा दो। माँ का आदेश होते ही वह लड़का अपनी शक्तियों से एक थाली भर कर रसगुल्ले मंगवाता है। पंडित और पंडिताइन ने उस लड़के का नाम नाग्य राय रखा था। एक दिन की बात है, नाग्य राय चुपचाप उदास होकर बैठा था। अरे बेटा, क्या बात है? आज तुम उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या बात है पुत्र? पिताजी, मैं काफी दिनों से किसी पवित्र तालाब में स्नान करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई पवित्र तालाब नहीं मिल रहा। लेकिन पुत्र, यहाँ पर आसपास तो कोई भी ऐसा पवित्र तालाब नहीं है। हाँ, एक जगह ऐसा पवित्र तालाब है।
तो फिर जल्दी बताइए पिताजी, वो तालाब कहाँ पर है? बेटा ऐसा तालाब तो हमारे राज्य के राजा के महल में ही है। तो फिर चलिए पिताजी, मुझे उस तालाब के पास ले चलिए। अरे नहीं पुत्र, उस तालाब में तुम स्नान नहीं कर पाओगे। यदि राजा को पता चल गया तो राजा हमें फांसी पर ही चढ़ा देगा। अरे पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप तो जानते हैं मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। फिर वे दोनों राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। बेटा यही वो राज्य महल है जिसके अंदर वो तालाब है, लेकिन बेटा तुम इसके अंदर जाओगे कैसे? पिताजी अब चिंता ना करें, बस मैं एक छिद्र ढूंढ रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं अंदर जा सकूं। फिर वे दोनों दीवार में छेद ढूंढने लगते हैं। अरे बेटा, यहाँ पर एक छिद्र मिल गया। फिर नाग्यराय जल्दी से अपना रूप एक सर्प में परिवर्तित कर उस छिद्र की सहायता से अंदर घुस जाता है।